नहीं लगवाई, बल्कि खुद भारत की सरकारी लैब भारत बायोटेक में बनी कोवैक्सीन लगवाई और भारत के लोगों को 175 करोड़ डोजेस कोविशील्ड के लगवाए। दोस्तों, भारत में सीरम का मालिक आधार पूनावाला कोविशील्ड बना रहा था, बीजेपी को चंदा दे रहा था। उसके टीकों का इस्तेमाल सरकार ने 79% तक किया। इसके चलते सीरम का मुनाफा 2022 में 80% तक बढ़ गया, जबकि सरकारी कंपनी भारत बायोटेक ने भी कोवैक्सीन नाम से कोरोना का टीका लॉन्च किया था। अब जैसा हाल जियो के आगे बीएसएनएल का हुआ, बिल्कुल वैसे ही हाल सीरम इंस्टीट्यूट के आगे भारत बायोटेक का हुआ। सीरम वाले ने बीजेपी को चंदा दिया, मोदी के साथ फोटो खिंचवाई। मोदी ने सीरम वाले की वैक्सीन भारत के लोगों को ठुकवाई और अपना पोस्टर्स चौराहों पर टंगवा लिया। भारत में पूरा का पूरा खेल प्री प्लांटेड था दोस्तों। इसीलिए भारत में हो रही मौतों पर बीजेपी सरकार से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक किसी ने मुंह नहीं खोला है। कुछ दिन पहले भारत के स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया कि भारत में लोग अचानक मर रहे हैं, कोई गरबा खेलते हुए मर रहा है, कोई जिम करते हुए मर रहा है, तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने जानते हैं क्या कहा? भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा बेशर्मी भरा बयान दिया और कहा कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वो मेहनत करने से बचे। क्या भारत के स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन की जांच कराने की बात नहीं कर सकते? और अगर कोई जांच हो रही है, कोई जांच हुई है, तो उसके बारे में क्यों नहीं बताते? दोस्तों, जो वैक्सीन बनाने वाला है वो बीजेपी को चंदा देता है। बीजेपी सरकार ने उसकी ही वैक्सीन सबसे ज्यादा सरकारी टीकाकरण अभियान में चलाई और कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी को 80% ज्यादा फायदा हुआ। आप इसको ध्यान में रखकर सोचिएगा, बहुत जरूरी है ये। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है वो मेहनत ना करें। इन सांसद मंत्रियों के लिए भारत के लोगों की जान कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। हांगकांग, सिंगापुर में एवरेस्ट और एमडीएच मसालों पर बैन लगा दिया गया है। अमेरिका में जांच चल रही है। मालदीव में भी एमडीएच एवरेस्ट मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बताया गया है कि इन मसालों में कीटनाशक हैं और इन मसालों को खाने से कैंसर होने का खतरा है। विदेशी लोग अपने लोगों की जान के बारे में सच में चिंतित दिखाई देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इस बारे में चिंतित दिखाई देते हैं कि किसी ने नवरात्र में मछली खाई, किसी ने सावन में मछली खाई। उनको भी खाने की चिंता है, ऐसा नहीं है कि चिंता नहीं है, लेकिन उनको सावन और नवरात्र की चिंता है। विदेशी सरकारें अपने लोगों की जान के लिए जागरूक हैं। भारत की सरकार अपने नागरिकों को वोट देने वाले कीड़ों से ज्यादा और कुछ नहीं समझते। एक और उदाहरण देती हूँ। भारत के प्रधानमंत्री बड़े तुर्रब खान बनते हैं, लेकिन दोस्तों भारत में जो कारें पीपे टीन की डिब्बों की तरह बेची जा रही है ना, कीमत के लिए सेफ्टी से खिलवाड़ किया जा रहा है। कम कीमत दोगे तो एबीएस नहीं मिलेगा, 2 ही एयरबैग मिलेंगे। मतलब कम कीमत वालों को एक्सीडेंट में मरना अलाउड है, ये भारत की सरकार भी मानती है। ज्यादा कीमत दोगे तभी ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स मिलेंगे, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। वहां सिक्योरिटी फीचर स्टैंडर्ड हैं। विदेशियों को अपने लोगों की जान की परवाह है। यहाँ की पार्टियां चंदे वाली घूस लेकर धंधा कर रही हैं। भाड़ में जाए कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स, राम राम जपना, बस अपनी जेब भरना। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस सच को अपने नाते रिश्तेदारों यार दोस्तों सबके ग्रुप्स में भेजिएगा, सबको समझाइएगा, शायद आंखें साफ हो जाएं और लोगों को जागरूक कीजिएगा। एक सच्चा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। अगर हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो जानकारी मैंने दी है उसके बारे में गौर से सोचिएगा।